मैंने जरदारी साहब से 2003 में परवेज मुशर्रफ दौर में दौरान कैद पूछा था, आपने जेल से क्या सबक सीखा है। उन्होंने एक ही लफ्ज में अपने बरसों की कैद का सबक बता दिया। कहने लगे कि जेल से एक ही सबक सीखा है और वो है सब्र। इसके अलावा आप जेल में कुछ नहीं कर सकते। मैंने पूछा कि सब्र कैसे करते हैं, आखिर आप एक साबिक वज़ीर आज़म के शौहर हैं, खुद वजीर रहे हैं। पीपीपी के दूसरे दौरे हुकूमत में आपका नाम, रोब और दबदबा था। वो बोले, आप चंद दिन तो इस हवा में रहते हैं कि आप बड़ी तोप चीज़ हैं, लेकिन फिर आपका हाल इस मूज़ और घोड़े जैसा होता है जो रेंज पर कुछ अर्सा तो किसी को करीब नहीं आने देता, मगर फिर एक माहिर घुड़सवार बिलाखिर इसे सुधा ही लेता है। वो इसे रोज रेंज में घंटों दौड़ाता रहता है, चाबुक मारता रहता है और आखिरकार एक दिन वही वहशी घोड़ा थक हार कर हथियार डाल देता है, अपनी हार मान लेता है और सर झुकाए वो सब कुछ करने पर तैयार हो जाता है जिसका इसने रैंच पर आने से पहले सोचा नहीं था। यही सब इन लीडरों के साथ होता है जो जेल में उस सिपाही के रहमो करम पे होते हैं जो वहां रात की ड्यूटी दे रहा होता है। वो अकेला सिपाही इनकी अना तोड़ने के लिए काफी होता है। इसका दिल करे तो आपको सोने दे, दिल करे तो सोने ही ना दे, जब चाहे आपको गहरी नींद से उठा दे, जब चाहे लाइट जला दे। लिहाजा आपको इस सिपाही से बनाकर रखना पड़ती है, इसका एहतराम करना पड़ता है और यहीं से आपका पहला सबक शुरू होता है कि अब आपने हालात बेहतर होने तक यहीं रहना है। अब आपका सलाखों से सर टकराने या बड़ी बड़ी धमकियां देने या बड़के मारने से कुछ नहीं बनेगा। अब आपको सब्र करना है, जो कुछ खाने पीने को मिल रहा है इस पर गुजारा करना है, अभी छोटे से कमरे में दिल लगाना है। यूं आप सब्र करना सीखते हैं और ये सब्र का सबक पूरी उम्र आपके काम आता है। यही वजह है कि जरदारी साहब ने 11 साल सब्र के साथ जेल काटने के बाद 5 साल सदर की कुर्सी भी संभाल ली। नवाज शरीफ को देख लें, कैसे उन्होंने परवेज मुशर्रफ के दौर में 10 साल की जिलावतनी कबूल कर ली कि चलें सब्र और इंतजार करते हैं, कभी तो अपना वक्त भी आएगा। और वो वक्त आया जब वो 14 बरस बाद 2013 में तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बन गए। नवाज शरीफ की ये तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के पीछे ये कहानी थी कि बुरे दिनों में सब्र करना है, सब्र के अलावा कोई चारा भी नहीं। यूसुफ रज़ा गिलानी भी परवेज मुशर्रफ दौर में 4-5 साल कैद रहे। उन्होंने भी यही रूट लिया कि सब्र करके जेल काटो और 5 साल बाद वही परवेज मुशर्रफ इनसे हलफ ले रहा था जिसने इन्हें कैद में रखा था। यकीनन इमरान खान के लिए जेल का तजुर्बा नया है, वो सदमे का शिकार हुए होंगे, इनकी पहाड़ जैसी बुलंद अना को चोट लगी होगी। उन्होंने तो कभी सोचा तक नहीं होगा कि जुलाई अगस्त की गर्मियों में इन्हें अटक जेल में रहना पड़ेगा। उन्होंने एक हीरो की जिंदगी गुजारी, इनका दर्जा सियासतदान और सियासी हुक्मरानों से आगे का था। इस एहसास ने इन्हें सुपर ह्यूमन का दर्जा दे दिया। अब खबरें आ रही हैं कि इनको जेल में सहूलतें नहीं दी जा रही, इनके साथ बुरा सलूक हो रहा है। इस किस्म के रवैये की शिकायत माजी में दीगर सियासतदान भी करते रहे हैं। भुट्टो साहब के हवाले से तो कई किताबें लिखी गई हैं। इनके आखिरी दिनों की तफसीलात तो खासी डिस्टर्ब करने वाली हैं कि एक साबिक वज़ीर आज़म के साथ ऐसा बुरा सलूक हुआ। नवाज शरीफ भी इस बुरे सलूक का शिकार हुए। वो 12 शिकायत कर चुके हैं कि इनके हाथ जहाज़ की सीट के साथ बांध कर इन्हें कराची का सफ़र कराया गया था। मरीम नवाज भी शिकायत करती रही हैं कि जेल में इनके साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ। शहबाज शरीफ भी यही गिला करते रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर ये जेल में बदसलूकी या सहूलतें ना देने का फैसला कौन करता है। अगरचे माजी में जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो अमेरिका में हजूम से तकरीर करते हुए कहा था कि वो वापस जाकर कैदी नवाज शरीफ का एयर कंडीशनर उतरवाएंगे। इसी तरह खान साहब ये भी कहते पाए जाते थे कि अगर जेल में सब घर वाली सहूलतें ही मिलनी हैं तो फिर ये जेल तो ना हुई। अगर जेल में इतनी आशी है तो फिर हर कोई कहेगा कि घर से जेल बेहतर है। ये भी कहा जा रहा है कि इनके दौरे हुकूमत में नए रूल्स भी बने थे जिसके तहत जेल की सहूलतें कम की गई थी कि सियासतदानों के लिए अलग से कोई सहूलत नहीं होगी। अब खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में गलत किया या सही, वो अपनी जगह, लेकिन अगर इन्हें जेल में सहूलतें नहीं दी जा रही तो ये भी बहुत गलत हो रहा है। मैं हमेशा कहता आया हूँ कि एक वज़ीर आज़म के लिए इससे बड़ी सजा नहीं हो सकती कि इसे घर भेज दिया जाए। ये एहसास ही इसे डिस्टर्ब और नींद खराब करने के लिए काफ़ी है कि अब वो वज़ीर आज़म नहीं रहा, वो वीवीआईपी नहीं रहा। अब हटो बच्चों का ज़माना ख़त्म हुआ। मेरा मानना है कि अगर किसी बंदे को दुनिया के खूबसूरत महल में तमाम तर सहूलतें देकर सिर्फ इतना कहा जाए कि वो उस महल से बाहर नहीं जा सकता तो वो कुछ दिन बाद मुरझा जाएगा। अगर याद हो कि कोरोना के दिनों में 15 दिन लोगों को घरों के अंदर रहना पड़ गया था तो सबका क्या हशर हुआ था। हालांकि घर पर तो माँ बाप, बहन भाई और सब सहूलतें मौजूद थीं, लेकिन एक पाबंदी थी कि आप अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकते। ये एहसास ही काफ़ी होता है कि आप इस कमरे या इस महल से बाहर नहीं जा सकते। अकेला बंदा बेशक एक माह मज़े से महल के अंदर रह सकता है कि इसे इल्म है कि इस पर कोई पाबंदी नहीं, वो जब चाहे आ जा सकता है। लेकिन अगर इस महल में इसे ये एहसास हो कि वो बाहर नहीं जा सकता तो वही महल इसके लिए बदतरीन कैद खाना है। इसलिए अगर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को अटक जेल में सहूलतें नहीं दी जा रही तो ये गलत है। इन्हें सब सहूलतें मिलनी चाहिए। वक्त गुजर जाता है, सियासतदान जेलों में आते जाते रहते हैं। आज इमरान खान जेल में हैं तो कल नवाज शरीफ जेल में थे। नवाज शरीफ जरदारी की तरह अब तो लगता है कि इमरान खान का भी जेल में आना जाना लगा रहेगा। अफसोस इस बात का है कि ये सियासतदान और साबिक वज़ीर आज़म एक दूसरे को जेल से बाहर बख्शते हैं और ना ही एक दूसरे को जेल में डालकर इनका कलेजा ठंडा होता है। खैर, इक़्तिदार चीज़ ही ऐसी है जिसके लिए हज़ारों साल की इंसानी तारीख में इंसानों पर हुक्मरानी के ख्वाहिशमंद जाने लेते भी आए हैं और जाने देते भी आए हैं।